वीडियो शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, जिस किसी को भी यूपी ट्रिपल सी जेई तैयारी करने में दिक्कत आ रही है, अगर आपने कंटेंट नहीं पढ़ा है, आप पर नोट्स नहीं है या आपने क्या सिलेबस पूरा नहीं है, तो मेरे भाई सिंपल सा फंडा है, रामबाण इलाज आपके सामने है, देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये आपके हर सब्जेक्ट का 11 के 11 टेक्निकल और 2 नॉन टेक के शॉर्ट नोट्स आ चुके हैं, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, कम टाइम में आप मैक्सिमम 4 से 5 दिन में सारे सब्जेक्ट पढ़ के निकल जाइए और टेस्ट लगाइए। सीधा सिंपल सा आपको मैंने दिखा दिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कंटेंट कैसा है। ये फ्लूट का है, ऐसे सारे सब्जेक्ट हैं और दिखा दे रहा हूँ मैं आपको 2 सब्जेक्ट और। मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन इरिगेशन का है, मान लीजिए। ठीक है, ये है सामने, आप देख पा रहे हैं। तो ये कंटेंट आपका ट्रांसपोर्टेशन और इरिगेशन का है। ठीक है, देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक पीडीएफ में 2 सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। पूरा सिलेबस आपका टाइम से पहले अगर ख़त्म करना है, डर लग रहा है टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो भाई इतना कर लीजिए, ये सारे टेस्ट लगा लीजिए, सॉरी ये सारे नोट्स तैयार कर लीजिए फटाफट 1 हफ्ते के अंदर और फिर जब टेस्ट लगाइए, देखो तो मज़ा आता है। तैयारी पूरी हो जाएगी आपकी। आज देखिए सर्वे का नोट्स है ये। ठीक है, बहुत ही अच्छा लिखा गया है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और जल्द तैयारी भी आपकी पूरी हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ही ऑल सब्जेक्ट है, आरसीसी है, स्टील है, सोयल है, बीएमसी है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये सारे नोट्स आपको मात्र 300, थोड़ा प्राइस मैंने कम कर दिया है, पहले 380 प्राइस था, अब इसका प्राइस में 350 कर दिया है। 350 रुपये में आप सब ले सकते हैं सारे नोट्स। ठीक है, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट नोट्स है यूपी ट्रिपल एस जेई 4612 के लिए। अगर ये पढ़ लिए तो आपको डर नहीं लगेगा भाई, ये गारंटी है। 58 प्लस नंबर आके आपके आएंगे पेपर में, गारंटी इस बात की। सब कुछ कवर किया गया है, कहने को शॉर्ट नोट्स लेकर सब कुछ इसमें कवर किया गया है। ठीक है, नंबर मेरा आप जानते ही हैं, 7906325782। कमेंट बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, आप ये परचेज कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। लेकिन टाइमिंग भाई है सुबह 8 से 9, रात में 8 से 9, बाकी टाइम मत करना भाई। धन्यवाद। ये जो 26,000 प्लस फार्म भर गया है, इसके पीछे कारण क्या है? सब अपने अपने तर्क लगा रहे हैं, सब अपने अपने तर्क। कोई कह रहा है कि जो लोग सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में थे, पॉलिटेक्निक कर रहे थे, उन लोगों ने फार्म भर दिया है, रिजल्ट आते आते हो जाएगा। कुछ कह रहे हैं कि जो बीटेक वाले प्लस डिप्लोमा दोनों कर रखा है, उन्होंने फार्म भर दिया है। कोई कह रहा है कि बीटेक वालों ने फार्म भर दिया, डिप्लोमा में क्लिक कर दिया था, बाद में डीवी में हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ऐसे करके सबके अलग अलग तर्क हैं। लेकिन मैं जो एक बात कहता हूँ भाई साहब, सीधी बात है, मैं डरता पड़ता किसी से नहीं, आप जानते हो, मेरी वीडियो आप देखते रहते हो। जिन लोगों को आपने पैसा दिया था, हम लोगों ने पैसा दिया था, ग्रुप बना था। ठीक है, अब आज अगर आप उनसे ये कहते हो भैया हमारा इस चीज़ का जवाब लेके आइए कि ऐसा क्यों हुआ, 13,000 14,000 बच्चे थे, अरे 15,000 ही मान लो, तब भी 26 से डबल कैसे हो गया? तो आज अगर उनसे आप एक सवाल करते हो कि भैया हमको ये जवाब ला के दो आयोग से, क्योंकि हमने आपको ग्रुप बनाया, हमने आपको पैसा दिया, फंड इकट्ठा किया, सब किया, तो आज वो आपको क्या दिखा रहे हैं? चूतड़ दिखा रहे हैं, चूतड़ पिछवाड़ा दिखा के मटका के चले जाते हैं, कह रहे हैं हम कुछ नहीं होगा। वो कह रहे हैं भैया ऐसा है, अब पेपर के बाद होगा। एक बार बताओ, एक बार जान लेना मेरे भाई, जो चीज़ होगी ना अभी हो जाएगी, पेपर के बाद घंटा कुछ नहीं होने वाला। अगर बीटेक वाले पेपर दे दिए ना, तो किसी का बाप भी उसको बाहर नहीं निकाल सकते, जान लेना। और दूसरी से सुनो, बीटेक वाले अंदर है और आयु की ये मनगढ़ंत कहानी है कि पूरा सेटिंग है कि बीटेक वालों को इस इनडायरेक्टली अंदर लिया जा रहा है, तो समझे आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। एक बार बताओ, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब डीवी होगा तो आयु बाहर निकाल देगा। अरे भाई चूतिया हो, आयु जब बाहर निकालेगा ना, सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना मैं जो कह रहा हूँ। मान लीजिए मैंने आपकी बात मान ली, आयोग को पता चला गया कि बीटेक वाला है, इसके बाद डिग्री नहीं थी, इसके बाद डिप्लोमा नहीं था, डिग्री से उसने फॉर्म भर दिया, डिप्लोमा का टिक कर दिया, तो लीगल है। ठीक है, अब आयोग से बाहर निकाल रहा है, निकाल दिया। मेरे भाई जब डीवी होती है ना, तो जब रिजल्ट आने के बाद डीवी होती है, जो लिस्ट बन चुकी होती है उन्हीं लोगों को डीवी बनाया जाता है। डीवी खत्म होने के बाद चाहे 10,000 को बाहर, सबको बाहर निकाल दे, दोबारा से ना रिवाइज रिजल्ट नहीं आता है कभी, जान लेना बेवकूफ़ो। यूपी ट्रिपल एस सी का इतिहास रहा है, न तो कभी वेटिंग लिस्ट देता है, न ही रिवाइज रिजल्ट देता है। मतलब आप ये चाह रहे हो कि बीटेक वाले बाहर निकल जाएंगे तो दोबारा रिजल्ट आएगा कम कम कट ऑफ लगा के? नहीं आएगा, सीट खाली चली जाएंगी, वो आगे मर्ज हो जाएंगी। समझे बात को, नहीं समझे? तो आपके नुकसान है। अगर अभी सोच रहे हो कि बाद में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, बीटेक वाले निकल जाएंगे, नहीं होगा सिलेक्शन, क्योंकि एक बार जो रिजल्ट आ गया सो आ गया, दोबारा रिजल्ट नहीं आता है। यूपी ट्रिपल एस का इतिहास रहा है, नहीं तो दोबारा कट ऑफ लगेगी, नहीं दोबारा रिजल्ट आएगा, और जो होना होगा ना अभी हो जाएगा। ठीक है, बीटेक वालों को भी निकलना है निकल जाए, ठीक है, बाद में दिक्कत होगी, बाद में निकलने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आपको लिया ही नहीं जाएगा। जो लोग कम नंबर पर रह जाएंगे वो वैसे ही। भाई ये चीज़ समझो। अभी देखो मैं किसी से कहता हूँ ना, भाई चलो चलता है आयोग,
तो सब क्या बोल रहे हैं साथ के लोग, अरे नहीं यार हम नहीं जाएंगे, हमारी तैयारी नहीं है, हम तो पढ़ना है, इस टाइम कम बचा है। आयोग बहुत बड़ा खिलाड़ी है, आयोग ने ऐसा कांड इस टाइम पे किया है ना कि कोई जा ही ना पाए, सब अपना पढ़ाई में बिजी हो जाए। ठीक है, कौन मैसेज करे चूतिया। तो तो भाई ये चीज़ है, आप सभी समझिए इस चीज़ को। अब आप जो खेल होना था ना, खेल हो गया, जो खेला होना था हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता इसमें। क्योंकि जिस पे आपने भरोसा किया, जिन लोगों को आपने पैसा दिया, क्योंकि केस लड़े थे, अब आज वही लोग आपसे कह रहे हैं कि नहीं अब रिजल्ट पेपर दो, पेपर देने के बाद हम उसको सोचेंगे। अरे यार कुछ नहीं होगा, तब जो करना भैया अभी करो, वरना कुछ ना करो। ठीक है, अभी भाई जिस किसी को भी चलना आयोग, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा खुला हुआ है, वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, नंबर लिख दीजिए। सीरियसली जो लोग जाना चाहते हो जाइए, मैं भी चलूँगा साथ में आपके। ठीक है, नंबर दे देना भाई, जिसको जाना हो। भाई ज्ञान मत मिलना। और भाई जितने भी बताते हैं ना ये कोचिंग वाले, यूट्यूबर वाले, इतने फार्म भरे हैं, उतने फार्म भरे हैं, भाई सब तुक्केबाज हैं, सब तुक्केबाज हैं। अगर कोई कट ऑफ बता रहा है वो भी तुक्का लगा रहा है। इतने फार्म भरे हैं, लड़कियों में इतना कंपटीशन, तुक्के लगा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। आयोग सबके पिताजी हैं, आयोग सबके बाप हैं, उनको सब पता रहता है, वो जो बोलेगा वही होता है। तुम्हारा घंटा तुम्हारे अनुमान लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। सब साला फेक न्यूज़ देते हैं, ए टू जेड जितने यूट्यूब सब के सब फेक न्यूज़ देते हैं, किसी को कुछ नहीं पता है रियलिटी क्या है। ठीक है।